जिसने अपनी बाड़ी को सुधार लिया, अपने हाथों को सुधार लिया, मेरे भाई इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं हो सकती। बाड़ी पर नियंत्रण करना सबसे बड़ी तपस्या है, लेकिन आज बाड़ी पर ही तो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अगर जरा सी किसी में हमने कमी देख ली तो बस ले गए, लेकर के उड़ गए उसकी कमी निकालने में। लेकिन भैया एक बात और हम आपको बतला दें, कभी भी किसी की कमी को न देखें, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी की कमी को ना देखें। और जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हो तो आपकी उंगलियां आपको संकेत कर देती हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हो, आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हो तो ये 3 उंगलियां तुम्हें संकेत कर देती है कि पहले अपने आप को देख लो, उसके बाद में दूसरे को देखो। पहले अपने आप को देखो, और जो अपने आप को देख करके चलता है वो कभी दूसरे में कमी नहीं निकालता। आज ब्रह्मा जी ने समझाया पर रावण ने कहा नहीं महाराज, मेरा तो स्वभाव है, मैं तो जो मेरा स्वभाव है वो तो मैं करूंगा ही, मैं अपना अत्याचार बंद नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, विचार किया वाह हमारी भी बात इसने नहीं मानी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया जा रावण, आज तो हमारी बात नहीं मानना, लेकिन सुन महाराज दशरथ से और कौशल्या से जो पुत्र होगा, आज मैं तुझे संकेत किए दे रहा हूँ, इनसे जो पुत्र होगा उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। और इतना कह करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब रावण ने विचार किया कि ऐसी बात कह के गए, अभी तक तो महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो रावण निश्चित था, लेकिन जब 40,000 वर्ष की आयु हुई महाराज दशरथ की, तब जब महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो रावण को चिंता हो गई। विचार करने लगा, अगर महाराज दशरथ और सुमित्रा से कन्या हो सकती है तो राजा दशरथ और कौशल्या से पुत्र भी हो सकता है, और अगर पुत्र हो गया तो उसके हाथों मेरी मृत्यु, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है और ब्रह्मा जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। अब रावण को चिंता हुई तो अपने बचाव के लिए रावण क्या करता है भैया, जरा ध्यान देंगे, अपने बचाव के लिए क्या करता है। दशरथ के कन्या भई जाने दशानन धीरे, और जाय पमाली तब किया दया न तन देती। दशरथ के कन्या भई जाने दशानन धीरे, जाय पमाली तप किया दया न तन। रावण जाता है कहाँ, पमाली पर्वत पर। ए भैया रावण इतनी ऊंचाई पर गया पमाली पर्वत पर, वहां पर जाकर के बैठ के तपस्या की है। ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्धि 2 ही स्थानों पर बहुत जल्दी प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ, यदि हम जल के किनारे बैठ करके तपस्या करते हैं तो हमें सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, और या फिर हम ऊंचे स्थान पर बैठ करके तपस्या करते हैं तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। मनु महाराज ने नैमिष में गोमती नदी के किनारे बैठ करके तपस्या किया था, तो बताओ भगवान नारायण प्रकट हो गए थे कि नहीं प्रकट हुए थे। ए भैया, तो अगर हम जल के किनारे बैठ कर तपस्या करते तो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और या फिर हम ऊंचे स्थान पर बैठ करके तपस्या करते हैं तो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसलिए रावण कहीं और नहीं गया, कहाँ गया, पमाली पर्वत पर, और वहां पर जाकर के रावण ने तपस्या की। और जब रावण ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी रावण की तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट हो गए। रावण के सामने प्रकट हुए, रावण से कहा मांग ले रावण, जो तेरा मन चाहे सो मांग ले। रावण ने देखा, हाथ जोड़ा, महाराज आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न न होता तो तेरे सामने प्रकट क्यों होता, ये प्रमाण है। अगर मैं तेरी तपस्या से न प्रसन्न होता तो मैं तेरे सामने प्रकट क्यों होता। रे मांग ले, आज तक तू जो मांगेगा सो पाएगा। क्या चाहिए, जो मांगना सो मांग ले। रावण ने कहा महाराज जो मांगेंगे सो मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मांग, जो तेरा मन चाहे सो मांग ले। अब तो रावण जब किसी से मांगने की बात कह दो भैया तो आदमी दिल खोल के मांगता, क्या ना मांग लिया जाए। रावण ने विचार किया हर चीज तो हमारे पास में है, धन भी है, दौलत भी है, शान शौकत सब कुछ है, डर तो केवल एक ही बात का है,
डर तो केवल एक ही बात का है जो ब्रह्मा जी ने ही बताया था, एक ही बात का डर है, बस उसको भी खत्म कर दिया जाए, फिर तो जीवन में किसी बात का कोई डर नहीं रह जाएगा। रावण ने कहा मांगे महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले रावण, जो तेरा मन चाहे सो मांग ले। तब तो रावण बोल पड़ा क्या कि तब 10 कंठ कहो करता होई ना दशरथ बिंदु उदारा, 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 होई ना दशरथ। रावण ने कह दिया तब 10 कंठ कहो कर तारा, अरे होई ना दशरथ बिंदु उदारा। एकदम कह दिया क्या महाराज, अगर हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि महाराज दशरथ के अंश से अब एक भी संतान ना हो। और जिस समय इतनी बात कही, ब्रह्मा जी को तो केवल वरदान देना है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया क्या एवं मास्तु कही गयो विधाता, एवं मास्तु कही गयो विधाता, एवं मास्तु कही गयो विधाता, रावण गयो लंका हर साता, रावण गयो लंका हर साता, महाराज दशरथ से और कौशल्या से कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो। ब्रह्मा जी को तो केवल वरदान देना, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया जा रावण ऐसा ही होगा। और जिस समय इतनी बात कही ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। जब ब्रह्मा जी वहां से गए अब तो रावण बिल्कुल निश्चिंत हो गया, अब तो भला मुझे कौन मार सकता है, केवल एक ही बात का डर था वो भी खत्म हो गया। इसलिए क्या किया, मां नहीं मात पिता नहीं दे, अपने माता पिता की बात को भी नहीं मानता है। भैया माता पिता समझाते हैं रावण के बेटा ये अत्याचार करना बंद कर दे, ऐसा मत कर, लेकिन रावण अपने माता पिता की बात को नहीं मानता है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन 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 सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, सन करवावई सेवा, मात पिता नहीं देवा, मात पिता नहीं देवा, साधुन 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 सन करवावई सेवा, अभी तक महाराज दशरथ को इस बात की खबर नहीं है। अब तो रावण और अत्याचार मचाने लग गया, साधु संत महात्माओं को सताता है। साधु संत महात्मा देवता बड़ा परेशान, क्या करें कहाँ जाए। देवता भाग भैया, रावण अगर किसी संत को पकड़ पाता है तो उससे अपनी सेवा करवाता है, देवता लोगों को अगर पकड़ पाता है तो उससे अपनी सेवा करवाता है। बड़ा परेशान देवता भागे तो जाकर के सुमेरु पर्वत के कंदराओं में जाके छिप गए। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन 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 सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा। आज देवता भागे भागे फिर रहे,
साधु संत महात्मा भागे भागे फिर रहे, कहाँ जाए? तो जितने भी देवता थे, साधु संत महात्मा थे, वो सब जाकर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए भैया। वहां पर जाके छिप गए तो वहां पर सुरक्षित हो गए। ए भैया जरा विचार करना, क्या रावण सुमेरु पर्वत तक नहीं जाता था? जाता था, क्योंकि रावण के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रावण न जाता हो। रावण हर जगह पर जाता था, उसकी पहुंच हर जगह पर थी। देवता लोग भागे, साधु संत महात्मा भागे तो जाकर के सुमेरु पर्वत के कंदराओं में छिप गए। ए भैया क्या रावण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में नहीं जाता था? जरा ध्यान दीजिएगा, क्या वहां तक नहीं जाता था? सुमेरु पर्वत तक नहीं जाता था? जाता था। ए भैया सुमेरु पर्वत तक तो रावण जाता था, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता था। क्यों? कारण क्या था? जरा ध्यान दीजिएगा। रावण सुमेरु पर्वत तक तो जाता है, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गुफाओं के जो दरवाजे होते, जो मोहरे होते, जो प्रवेश द्वार होते, वो छोटे होते। देखा है कभी गुफा को? गुफाओं के जो मोहरे होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर हमें गुफा में प्रवेश करना पड़े तो उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, और जब हम झुकेंगे तब गुफा में प्रवेश करेंगे। रावण सुमेरु पर्वत तक तो जाता है और झांक करके चला आता है कि भैया जिस दिन बाहर निकलोगे और जिस दिन हाथ लग गए उस दिन बताऊंगा। सुमेरु पर्वत तक जाता, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर गुफा के अंदर प्रवेश करेगा तो झुकना पड़ेगा, और रावण ने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा। रावण को झुकना पसंद नहीं था। आज भी कभी कभी लोग कहने लग जाते हैं कि सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। और भैया एक संकेत आप जरूर समझ लें, जो झुका वो बचा और जो नहीं झुका वो मिटा। आपने देखा होगा जब आंधी चलती है, देखा होगा जब आंधी चलती है, पतौरे को देखा भैया? पतौरा देखा? कितनी जोर की आंधी चलती है तो पतौरा क्या करता है? झुक जाता है, पृथ्वी को पकड़ लेता है। बोलो झुक जाता है कि नहीं? आंधी चली जाती है, और जब आंधी चली जाती है उसके बाद में पतौरा फिर उठ करके खड़ा हो जाता है। बोलो उसका कुछ बिगड़ता है? आपने लिप्टिस के पेड़ को देखा होगा, आंधी जब तेज आती है लिप्टिस का पेड़ झुकता है भैया? नहीं झुकता है। तो आपने देखा होगा कहीं तो आधे बीज से टूट जाता है, कहीं तो जड़ से ही उखड़ के गिर जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सुंदर संकेत है, जो झुका वो बचा और जो नहीं झुका वो मिटा। रावण नहीं झुका तो अंत में क्या स्थिति आई? रावण का सारा वंश समाप्त हो गया। ए भैया तो झुकने में फायदा है, झुक जाओगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन कौन बताए? रावण सुमेरु पर्वत तक तो जाता पर गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्यों? रावण को झुकना पसंद नहीं, मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं। कहता किसी दिन तुम महाराज बाहर निकलोगे, और जिस दिन बाहर निकले और जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन बताऊंगा। और इतना कह करके वहां से चला जाता है। इधर देवता बड़ा परेशान, साधु संत महात्मा बड़ा परेशान। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पहुंच गई देवताओं के पास में और कहने लगी कि बताओ अब क्या किया जाए, कैसे इस रावण से पार पाया जाए। तो कहा क्या करें? अब कोई कहता है कि चलो क्षीर सागर चले, कोई कहता चलो बैकुंठ चले, बैकुंठ चलेंगे तो वहां पर भगवान नारायण मिलेंगे, कोई कहता क्षीर सागर चलो वहां चलेंगे तो भगवान नारायण मिलेंगे। तो कहा ऐसा करो, हम सबके देवता हैं कौन? इंद्र, समस्त देवताओं के राजा इंद्र हैं। ऐसा करते उनको बुलाते हैं, और जब उनको बुलाएंगे तो शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ए भैया जिस समय इतनी बात कही, समस्त देवताओं ने इंद्र को याद किया, तो इंद्र आकर के उसी गुफा में प्रकट हो गए। बोले कहो क्या बात है? देवताओं ने कहा आप हम सबके राजा हो तो तुम्हारा ये धर्म बनता है कि तुम हम सबकी रक्षा करो। इंद्र ने जिस समय इंद्र ने इतनी बात सुनी तो इंद्र ने कहा हम खुद ही भागे भागे फिर रहे, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे, हम खुद ही डर रहे। तो कहा फिर क्या करें? तो कहा भगवान शंकर को याद करो, शायद वो कोई उपाय बतला दे। समस्त देवताओं ने भगवान शंकर को याद किया। भोले बाबा आ गए, कहो भाई क्या बात है, क्यों मुझे बुलाया? देवता बोले महाराज कुछ हमारी लोगों की रक्षा कर दो, कब से गुफम परे हैं महाराज, खाना पानी सब हराम है, कुछ मदद कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा कैसी मदद?
देवताओं ने कहा महाराज रावण तो आपका शिष्य आपका चेला है, उसे समझाओ, उससे हमारी मदद करो। भोले बाबा कहने लगे वो शिष्य हमारा जरूर है, चेला हमारा जरूर है, लेकिन हम तो उससे भी डरते हैं, हम उससे डरते हैं, हमारे बस की बात नहीं कि वो हमारे समझाने से समझ जाएगा ना। तो कहा क्या करें, चलो भाई क्षीर सागर चले। भोले बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर गुफा से बाहर निकले और अगर कहीं रावण के हाथ लग गए तो स्थिति वो क्या करेगा ये तुम बता नहीं पाओगे, इसलिए यहीं बैठे रहो। तो कहा यहाँ बैठे बैठे आखिर कब तक। भोले बाबा ने कहा तो जाना कहाँ चाहते हो। बोले बैकुंठ। क्यों? भगवान विष्णु के पास। तो जाने की क्या जरूरत है, यही बुलाओ ना। देवताओं ने कहा अगर यहाँ बुलाएंगे तो क्या वो आ जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। अरे तो कहा कैसे आएंगे। भोले बाबा ने कहा सुनो हम तुम्हें एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र के द्वारा उनको पुकारो तो आ जाएंगे। तो कब बताओ। आज भोले बाबा बतलाने लगे, सुनो देवताओं क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम प्रगट होई भगवान। भोले बाबा ने कहा अगर परमात्मा को प्रेम से पुकारो तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। उसे पुकारो प्रेम से तो जरूर आएंगे। ए भैया जिस समय इतनी बात कही भगवान शंकर ने कि प्रेम से पुकारो परमात्मा प्रकट होगा, तो आज समस्त देवताओं ने, साधु संत महात्माओं ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके सब लोगों ने मिल करके भगवान को पुकारा। कैसे भगवान को पुकारा, कैसे पुकारा। हे प्रभु कहाँ हम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, राम अभी तक पता नहीं कहाँ क्या बंद किए बैठे हो महाराज। तो एकदम बोल पड़े क्या कि प्रभु मोरे शोधे बेसरायो कौने बोलवा, 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 बेसरायो कौने बोलवा, बेसरायो कौने बोलवा, बेसरायो कौने बोलवा, हो
सरस्वती माता की। आज समस्त देवताओं ने, साधु संत महात्माओं ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकारा, लेकिन भैया भगवान आए नहीं। ध्यान दीजिएगा, भगवान आए नहीं, वो पार ब्रह्म परमात्मा आया नहीं, बल्कि आकाशवाणी हुई है। ध्यान दीजिएगा, क्या आकाशवाणी हुई, जरा ध्यान देंगे। आकाशवाणी क्या हुई? जिस समय समस्त देवताओं ने भगवान को पुकारा तो क्या आकाशवाणी हुई कि जन डर पहो होने से सुरेश, जिस समय समस्त देवताओं ने भगवान